नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वक्फ विधेयक को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष के बहिष्कार के बीच बिहार राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने गन्ना के चालू पेराई सत्र के लिए सभी प्रकार के गन्ना के क्रय मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। और राजधानी पटना में 3 दिवसीय बिहार राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी बीपेक्स कल से होगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे दिन आज आरक्षण, वक्फ संशोधन विधेयक और स्मार्ट प्रीपेड मीटर सहित अन्य मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी के हंगामे के कारण आज शून्यकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी। विपक्षी दल राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने अपनी मांग के समर्थन में बैनर पोस्टर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के चलते अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं विधानसभा के बाहर भाकपा के विधायकों ने जीविका और आशा कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इधर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने उर्दू शिक्षकों की बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी पाली में भी विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही प्रभावित रही। विपक्ष के बहिष्कार के बीच सरकार ने आज 2 महत्वपूर्ण विधेयक, बिहार राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक और बिहार सरकारी परिसर आवंटन, वसूली और बेदखली विधेयक सदन में पारित कर दिए। इधर विधान परिषद में आज की कार्यवाही शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की जरूरत है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया में संपादकीय अंकुश की कमी के कारण अश्लील सामग्री का प्रसारण भी होता है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित की है, जिनमें ओटीटी मंचों के प्रसारकों के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है। आचार संहिता के अंतर्गत प्रकाशकों को ऐसी किसी सामग्री के प्रसारण की अनुमति नहीं है जो कानूनन प्रतिबंधित है। केंद्र सरकार ने आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इस राष्ट्रीय अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने 130 जिलों की पहचान की है, जहां इस अभियान को मुख्य तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल एक अपराध है, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान केवल 10 और 15 दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रयास है। आज हमने एक शपथ भी लिया है बाल विवाह मुक्त भारत के लिए, तो इस लक्ष्य को हासिल करना हम सब की जिम्मेवारी, जवाबदेही है। तो इसके लिए ये महज एक कार्यक्रम बन के न रह जाए, बल्कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब पर है। कार्यक्रम के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी अनावरण किया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह को रोकने और बाल विवाह की घटनाओं को दर्ज कराने के अभियान के लिए विकसित किया गया है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में भी जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य सरकार ने गन्ना के चालू पेराई सत्र 2024-25 के लिए सभी प्रकार के गन्ना के क्रय मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद उत्तम प्रभेद के गन्ना का क्रय मूल्य 365 रुपए, सामान्य प्रभेद का 345 रुपए और निम्न प्रभेद के गन्ना का क्रय मूल्य 310 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सर्वसम्मति तय हुआ ये 10 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना का रेट बढ़ाई जाए और कल के महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला ले लिया गया
आज आपके बीच में हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि चूंकि गन्ना का उत्पादन अधिक हो बिहार में और किसानों की समस्या जो है गन्ना उत्पादन करने में, इसके मद्देनजर रखते हुए गन्ना का मूल्य बढ़ाना काफी अनिवार्य था। श्री पासवान ने बताया कि वर्ष 2023-24 में राज्य के चीनी मिलों में 6,87,000 मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसानों को अगले 5 वर्षों तक गन्ना के उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और पूसा के साथ समझौता किया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार गन्ना का उत्पादन बढ़ाने और खेती का रकबा बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा गुड़ प्रसंस्करण उद्योग को भी स्थापित करने के लिए मदद करने का फैसला किया गया है कि बिहार में गन्ना का उत्पादन बढ़े। 4-5 जिले हैं जहां गन्ना की खेती होती है और बिहार की शेष जिले 4-5 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिले में गन्ना की खेती नहीं होती। इसीलिए सरकार महत्वपूर्ण फैसला इसके पीछे कि हम गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, हम मीठा उद्योग लगाएंगे और उसमें मीठा उद्योग में हम 4 कैटेगरी का हम लोग तय किए, सरकार तय किए है। एक तो 1 करोड़ रुपया को जो लगाएंगे उनको 50% मैंने हर चारों चीज में 50% की सरकार सब्सिडी दे। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में मिशन उन्नयन पर आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री पांडेय ने कहा कि राज्य में नर्सिंग सेवाओं को विकसित करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक शाखा को बिहार में खोला जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 नवंबर को दरभंगा का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री स्थानीय राज मैदान में आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम में लगभग 6,000 लाभुकों को कौशल युवा कार्यक्रम के तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित करेंगी। स्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि इसके तहत शिक्षा, डेयरी विकास और कृषि आधारित ऋण सहित अन्य योजनाओं के लिए युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राजधानी पटना में कल से 3 दिनों तक चलने वाली बिहार राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिपेक्स 2024 शुरू हो रही है। इसका आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों के 153 डाक टिकट संग्रहकर्ता और फिलाटेली के जानकार इसमें भाग लेंगे। करीब 20,000 डाक टिकटों का प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। 450 ट्रेन के डाक टिकट यहाँ लगेंगे, जिसमें करीब 20,000 से 25,000 के बीच में डाक टिकट होगा। इसके अलावा जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित और रेयर स्टाम्प है पूरी दुनिया के, जैसे कॉपर टिकट है, जैसे पेनी ब्लैक है, जैसे सिंडॉक है, जैसे गांधी जी का सर्विस स्टाम्प है, जैसे फर्स्ट स्टाम्प जो तिरंगा पर निकला था इंडिपेंडेंस के बाद, जिसका 75 साल हुआ, वो स्टाम्प है। इस तरह के जो ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित और रेयर स्टाम्प जो है, ये आपको देखने में इस डाकघर में मिलेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 3 दिनों की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। लोगों के लिए यह ज्ञान, मनोरंजन और टिकटों की रंगारंग दुनिया से परिचित होने का अवसर होगा। प्रदर्शनी में आम लोगों के लिए विश्व के प्रथम डाक टिकट का भी प्रदर्शन किया जाएगा। तांबे का यह टिकट बिहार के पटना से अजीमाबाद, एकन्नी और दोन्नी के नाम से 1774 में जारी किया गया था। जाने माने फिलाटेलिस्ट प्रदीप जैन ने इसे युवा पीढ़ी के लिए ज्ञान का खजाना बताया और प्रदर्शनी में जरूर भाग लेने की अपील की है। तो मोबाइल की दुनिया से उनको अपने अंदर की दुनिया में ले जाने के लिए ये डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, ताकि आप उन चीजों के माध्यम से एक ब्रांड एम्बेसडर खुद बने। आप जैसे मैं एक डाक टिकट संग्रह करता था, आज मुझे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं इस डाक टिकट संग्रह और फिलाटेलिस्ट के रूप में जानते हैं मुझे। तो उसी तरह मैं आज के इस युवा पीढ़ी को मैं बोलूंगा कि इस एग्जीबिशन में आए और अपने जो आपके अंदर छुपी हुई स्किल है, शौक है, उसको आप आगे लेके आए। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का
अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। सीतामढ़ी जिले के उज्जवल कुमार उपकर टॉपर बने हैं। उज्जवल के माता पिता अपने पुत्र की इस सफलता से बहुत गौरवान्वित हैं। अपार खुशी हुई है। इलाके में खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। बधाइयां आ रही हैं और वह पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार शुरू से ही रहा और उसका सभी लोग भविष्यवाणी करते थे कि एक न एक दिन यह लड़का बहुत कुछ करेगा। वह आज सच साबित हो रही है कि वह समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रयासरत। उपकार बचपन से मेधावी रहा है और जो भी उसको सबक मिला उस सबक में किसी का शिकायत आज तक हमको नहीं आया ये लड़का ये सबक कंप्लीट ना किया है। और कहीं भी कोई भी प्रतियोगिता विद्यालय से होती थी तो उज्जवल का नाम ही जाता था, जिला में हो प्रखंड में हो कहीं पर भी। और वहाँ से वो कितने बार डीएम द्वारा और मंडल पदाधिकारी द्वारा कितने बार वो पुरस्कृत होकर के आया है। माने विद्यालय का नाम रोशन ही करते आया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास के डिहरी में सबसे कम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना, पूर्णिया और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए 1 दिसंबर को पटना में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन मद्य निषेध विभाग करेगा। विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस दौड़ में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के अलग अलग श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के इनाम रखे गए हैं। अभी तक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 8000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। मद्य निषेध विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष पटना मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस बार भी मद्य निषेध दिवस जब 26 नवंबर को जो दिन होता है उसका नेक्स्ट जो संडे होता है हमेशा वहाँ उस दिन को मैराथन का आयोजन किया जाता है। तो इस बार भी 1 दिसंबर को हम लोग मैराथन का आयोजन कर रहे हैं और इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं, कुछ चल रही हैं। और मैराथन का जो उद्देश्य है जन जागरूकता फैलाना कि हम बिहार को नशा मुक्त करें। मद्य निषेध ही नहीं बल्कि अनेक तरह के जो नशे के प्रकार हैं उन सब से बिहार को मुक्त करना है और इसीलिए इस बार इसका थीम रहेगा रन फॉर नशा मुक्त बिहार। पश्चिम चंपारण के बगहा नगर थाना क्षेत्र के गोरैया पट्टी के पास सवारी से भरी नाव पत्थर से टकराने के बाद 2 हिस्सों में बंट गई। हालांकि नाव पर सवार सभी 20 लोग सुरक्षित नदी के किनारे पर पहुंच गए। मधुबनी नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी अनिल चौधरी ने बताया है कि शहर में बंद पड़े चापाकल और नल जल योजनाओं से संबंधित अन्य कार्यों को 1 सप्ताह के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ विधेयक को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष के बहिष्कार के बीच बिहार राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने गन्ना के चालू पेराई सत्र के लिए सभी प्रकार के गन्ना के क्रय मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। और राजधानी पटना में 3 दिवसीय बिहार राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी बीपेक्स कल से होगी शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।